अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये शिरूबा कंपनी का काज मशीन है, बटन होल काज मशीन, और इसका मॉडल नंबर है BH780-A। ये 80 और 81 तकरीबन एक जैसा ही बना हुआ है, 19-20 का फ़र्क है सिर्फ इसके अंदर। तो दोस्तों इसके अंदर एक मसला आता है कि इसका जो निडल बार, जो हमारा गज बुश है, ये अगर ये कट जाए या इसका निडल बार फ्रेम में कोई मसला आ जाए तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे और चेंज करेंगे। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस मशीन का हमने गज बुश निकालने के लिए या जिगजैग फ्रेम निकालने के लिए, गज बुश के साथ ही हमारा जिगजैग फ्रेम लगा हुआ होता है, उसको हम गज बुश भी फ्रेम बोल लेते हैं और जिगजैग फ्रेम भी बोल लेते हैं, क्योंकि जिगजैग जो होता है वो उसी फ्रेम के ऊपर एक ब्लॉक लगा हुआ होता है, उस ब्लॉक के साथ एक शाफ्ट कनेक्ट होता है जो जिगजैग कैम के साथ कनेक्ट होता है। अगर इसमें कोई चाल वगैरह आ जाए आपका, जैसे ये ब्रैकेट हमारा लगा हुआ है, ये पूरा फ्रेम अगर ये ऐसे ऐसे हिल रहा है या कोई इसके अंदर मसला है, तो इसको किस तरीके से खोलेंगे। दोस्तों ये हमारा पुशिंग ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसको यहाँ पे 3 नंबर की एलकी का एक स्क्रू लगा हुआ है, वो स्क्रू इसको पकड़ के रखता है। तो इसको हमने सिंपल 2-3 चूड़ी लूज़ कर लेना, लूज़ करके इस ब्रैकेट को हम खींच कर ऐसे बाहर निकाल लेंगे। तो ये पुशिंग ब्रैकेट कहलाता है, और इसको हम साइड में रखेंगे। ये ख़राब होने वाला चीज़ नहीं है, टूट जाता है तो चेंज करना पड़ता है। दोस्तों इसके बाद हमारा जो है, इस जगह पे हमारा 3 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है, इसको खोल लेंगे। ये हमारा जो स्ट्रेट शाफ्ट कहलाता है। दोस्तों स्क्रू खोलने के बाद हमने ये हैंग स्ट्रेट शाफ्ट लगा हुआ है इसका, ये हमारा जो फ्रेम है, निडल बार फ्रेम है, उसको एक जगह पे हैंग कर लेता है, यानी कि हैंगर का काम कर रहा है ये। और ये हैंगर के ऊपर ये शाफ्ट हमारा ऐसे ऐसे मूव हो रहा है। तो ये हमारा छोटा सा शाफ्ट लगा हुआ है, इसको भी हम ऐसे निकाल लेंगे यहाँ से, और निकालने के बाद इसको साइड में रखेंगे। दोस्तों अभी हम इस ब्रैकेट को अगर ऐसे खींचेंगे बाहर की तरफ, इस ब्रैकेट को अगर हम ऐसे खींचेंगे आराम से बाहर की तरफ, तो ये हमारा ब्रैकेट बाहर आ गया। दोस्तों ये जो कनेक्टिंग हमारा लगा हुआ है, ये जिगजैग कर रहा है, इसका काम सिर्फ ऐसे ऐसे हिलना है। और इसके पीछे ये हमारा एक ब्लॉक लगा हुआ है यहाँ पे, ये ब्लॉक के साथ हमारा ये जो फ्रेम है ये अटैच होता है ऐसे यहाँ पे। तो जब ये ऐसे ऐसे हिलता है तो ये पूरे यानी कि फ्रेम को ऐसे ऐसे हिला रहा होता है। तो अगर ये ब्लॉक कट जाए तो तब भी इसके अंदर चाल आ जाता है ऐसे ऐसे। और अगर इसके अंदर जो ये बुश लगा हुआ है, एक ये बुश लगा हुआ और एक ऊपर की तरफ बुश लगा हुआ है, अगर ये बुश भी कट जाए तो इसके बार के अंदर चाल आ जाता है। दोस्तों अब हम अपना ये निडल बार असेंबली जो हमारा ये पूरा हमने खोल लिया है, तो इसको अगर हम चेक करेंगे तो इसके अंदर हमने ये फ्रेम के अंदर देखना है कि ये फ्रेम का सुराख बड़ा तो नहीं हो गया, कि अगर ये हमारा जो शाफ्ट है, अगर ये ऐसे इसके अंदर चाल हो रहा है इसका, तो ये फ्रेम ख़राब हो गया। फिर इसके अंदर 2 तरीका है कि आप इसका जो है ना एक कॉलर वाशर इसके अंदर बनवा के लगवा लें इसके साइज़ का, और नहीं तो ये पूरा फ्रेम नया डालें। आप पूरा फ्रेम नया डालेंगे तो वो महंगा पड़ेगा आपको। अगर इसका यहाँ लेथ मशीन से इसको कट लगवा के और इसके साइज़ का एक कॉलर बुश बना के इसमें ठोक देंगे तो वो फिर काम करने लगता है। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर इसका निडल बार में चाल है, ऐसे ऐसे चाल है, हिल रहा है ये, तो ये बुश लगा हुआ है एक, और एक बुश इसके अंदर इस तरफ लगा हुआ है। तो सिंपल यहाँ पे ये स्क्रू लगा हुआ है, ये मशीन में चलते हुए भी आप खोल सकते हैं। इधर नीचे की तरफ ऐसे लाके मशीन को पोजीशन से हटाना है और इसको नीचे लाके इधर से पेचकस लगा के हम इसको खोल सकते हैं। ये पिन को हम जब लूज़ करेंगे, और लूज़ करने के बाद ये निडल बार एडजस्टिंग स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ, ये पिन भी वही कहलाता है, निडल बार एडजस्टिंग पिन। तो ये हम बाहर निकाल लेंगे और लेते मशीन पे ले जाके इन दोनों बुश को निकलवा के नया बुश इसके ऊपर लगवा लेंगे। तो हमारा जो है, जो निडल बार के अंदर चाल होता है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर इस तरीके से निडल बार के अंदर चाल है तो वो इस तरीके से आप ख़त्म कर सकते हैं। और अगर ब्रैकेट आपका पूरा अगर ऐसे ऐसे हिल रहा है पूरा, तो इसके अंदर ये जो हमारा सपोर्टर पट्टी 2 लगा हुआ है, ये सपोर्टर पट्टी अगर कट जाता है तो तब भी ये मसला आता है। तो सपोर्टर पट्टी ये मार्केट में आराम से मिल जाता है, ये दोनों आप नया लगा लें। और ये हमारा एक ब्लॉक लगा हुआ है जो जिगजैग को सपोर्ट करता है, यानी कि जिगजैग का जो हमारा इधर लीवर लगा हुआ है मशीन के अंदर, ये वाला हमारा जिगजैग लीवर लगा हुआ है, इसका काम है ऐसे ऐसे करना। और जब हम इसको इधर से कमांड देते हैं इस जगह से कि इसको कितना ज़्यादा ऐसे ऐसे करना है, यानी कि इस तरह से हिलना है, लेंथ कम ज़्यादा हम वहीं से कर रहे होते हैं इसका। और अगर इसको आप गौर करेंगे तो ये सिंगल निडल का जो सिस्टम होता है सारा, उसी तरीके से जो रिवर्स सिस्टम होता है सिंगल निडल का, उसी तरीके का यहाँ पे इसका जो सिस्टम है वो बना हुआ होता है अंदर के साइड पे। तो सिंगल निडल के अंदर हमारा वो फिडोक को एडजस्टमेंट कर रहा होता है, और यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है निडल बार को एडजस्टिंग करने के लिए, कि निडल बार हमारा यानी कि आगे पीछे इस तरीके से हो सके। तो सिंपल इसके अंदर भी यही है। अगर ब्लॉक आपका कट गया है ये वाला, तो ब्लॉक आपने नया बनवा लेना है या मार्केट से ले लेना है, कि इसके अंदर चाल बिल्कुल भी ना हो। जब इसके अंदर ये फिट ऐसे हो जाए तो उसको ऐसे हमने हिला के देख लेना है कि इसके अंदर चाल तो नहीं है। और ब्लॉक को सेम जब अपनी जगह पे लगेगा ब्लॉक यहाँ पे, तो इस जगह पे भी हम लगा के चेक कर लेंगे कि ब्लॉक हमारा
ब्लॉक का जो बीच का सरफेस है जिसके अंदर से ब्लॉक अंदर चला गया है उसके अंदर चाल तो नहीं है। अगर उसके अंदर भी चाल होगा तो हमारा पूरा जो ये फ्रेम है, निडल बार फ्रेम है, वो हिलेगा। तो इसको लगाने के लिए हम सिंपल इसका जो ब्लॉक है वो पहले हम लगा लेंगे यहाँ पे, और लगाने के बाद इसका जो ये एडजस्टिंग पिन है इस कनेक्टिंग के अंदर फंसा देंगे। इसका जो निडल बार का चलने का सिस्टम है वो अलग है और जिगजैग करने का जो सिस्टम है वो अलग है। तो हमने इस पिन को इधर ऐसे फंसाना है और फंसाने के बाद इसको हम जगह पे बैठाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको पिन को फंसाना है, और जो हमारा दोनों सपोर्टर पट्टी लगा हुआ है उसको थोड़ा सा झांक के, कैमरा दिखा नहीं पाएगा, इधर अंदर आप देखेंगे, तो उसको भी हमने ऐसे बैठाना है ब्लॉक के ऊपर। तो ये ब्लॉक के ऊपर तकरीबन बैठ गया है और इसको हम यहाँ पे ऐसे रोक लेंगे। और रोकने के बाद इसका जो हैंगिंग लगा हुआ है हमारा हैंगिंग शॉफ्ट, ये यानी कि यहाँ पे इसको ऐसे हैंग कर लेता है, और ये जो हमारा फ्रेम है वो सिर्फ ऐसे ऐसे आगे पीछे होता है। तो ये इसके ऊपर एक कट मार्क बना हुआ है जो हमारा हैंगिंग शॉफ्ट है, इसके ऊपर कट मार्क है, इसको ऊपर की तरफ रखना है क्योंकि ऊपर हमारा 3 नंबर का एलकी का स्क्रू एक लगा हुआ है, उसी के ऊपर हमारा हैंगिंग शॉफ्ट टाइट हो रहा है। तो इसके सुराख को हमने ऐसे बैठा के और ये शाफ्ट को अंदर तक का ऐसे बैठा देना, हल्का हल्का चोट मारेंगे तो ये जाके बैठ जाएगा। 19-20 कहीं पे अटक रहा होगा तो ये बैठेगा नहीं। तो इस जगह से अटक रहा था नीचे की तरफ से, इधर से ये सही बैठा नहीं था, तो अभी हमने इसको बैठा दिया है। जो शाफ्ट है हमारा वो बिल्कुल एंड में जाके बैठ गया है, और हमने यहाँ पे 3 नंबर की एलकी का स्क्रू जो है वो टाइट कर लेना है। जब हम 3 नंबर की एलकी का स्क्रू टाइट करेंगे तो ये जो हमारा हैंगिंग शाफ्ट है ये हमारा एक जगह पे फिक्स हो जाएगा। तो ये अभी फिक्स हो गया है, और इसको हम ऐसे एक दफ़ा लूज़ करके ऐसे दबा के अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हमारा जो यहाँ पे पुशिंग ब्रैकेट है, ये पुशिंग ब्रैकेट ये इस जगह पे ऐसे लगाएंगे यहाँ पे, और ऐसे दबा के इसकी इस साइड पे एक 3 नंबर की एलकी का स्क्रू दिया हुआ है उसको हम टाइट कर लेंगे। इसको हमने सीधा रखना है, जो हमारा पुशिंग ब्रैकेट है उसको हमने सीधा रखना है, और ये इस स्क्रू को हम ऐसे टाइट कर लेंगे, इसको दबा के रखना है यहाँ से ऐसे, और फिर हम टाइट करते जाएंगे। तो ये हमारा जो निडल बार फ्रेम है वो अपनी जगह पे बैठ गया है। अब हम क्या करेंगे, मशीन को पीछे से स्टॉप मोशन से हटाएंगे। स्टॉप मोशन से हटाने के बाद व्हील घुमा के देखेंगे कि कहीं ये जाम वगैरह तो नहीं हो रहा है, और हमारा जो फ्रेम है वो सही मूव कर रहा है, और निडल बार भी सही मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ हम देखेंगे इसके अंदर। तो ये हमने व्हील घुमाया, और व्हील घुमा के हम देख लेंगे तो हमारा ये फ्रेम भी अपने जगह पे सही ऐसे आगे पीछे हो रहा है, और हमारा निडल बार भी ऊपर नीचे हो रहा है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब हमने जब निडल बार हम लूज़ करेंगे इधर स्क्रू से, तो यहाँ पे हमारा निडल बार एडजस्टिंग स्क्रू लगा हुआ है, इसको अगर हम लूज़ करेंगे तो हमारा जो निडल बार का टाइमिंग है वो आउट हो जाता है। तो फिर हम इसका निडल बार का और शटल का टाइमिंग बांध के इसको चला के चेक कर सकेंगे। तो दोस्तों वीडियो हमारी यहीं तक की थी कि हम इसको किस तरीके से खोल के फ्रेम को और दोबारा लगा सकेंगे। दोस्तों अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे आपको तो लाइक, कमेंट्स और अपने दोस्त यारों के साथ और अपने जॉब पार्टनर के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।